हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो व्हाई इज पीएम मोदी साइलेंट। भाई प्रोटेस्ट पर वीडियो है, तो देखते हैं वीडियो। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, हम्म। पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मा बंद करती है। लेकिन आज सियासत पर बात करने से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर। और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना पड़ेगा। वो मनमोहन सिंह जिन्हें 10 साल तक देश ने मौन मोहन सिंह कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि वो 2G घोटाले पर खामोश थे, कोयला पर खामोश थे, कॉमनवेल्थ गेम्स पर खामोश थे, हर बड़े मसले पर खामोश थे। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। और आज भी जनता पूछ रही है कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वो 30-50 साल में दिखा नहीं था। आज अफरा तफरी चारों तरफ थी, लाठीचार्ज हो रहा था, छात्र लाठियां खा रहे थे, पुलिस वालों को भी चोट आ रही थी, भीड़ में पत्थर चल रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ था उसकी झलकियां दिखाई पड़ रही थी। मेट्रो से लेकर सड़क तक अफरा तफरी थी और ऐसा लगा कि आज फिर से जनता को यह एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है वो सड़क से होकर जाता है। और जो तस्वीरें आई वो ऐतिहासिक थी। वो ये बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ऊंची बनाई गई हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही ना पहुंचे। इमारत नई हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद है और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि वो ना सुन पाए। और अगर नहीं सुन पा रहे तो फिर क्या शोर मचाना जरूरी है? और क्या वो शोर जानबूझकर नहीं सुना गया या जानबूझकर अनसुना कर दिया गया, या वो आवाजें पहुंची नहीं? क्योंकि सड़क पर गुस्सा था, प्रधानमंत्री को पता था, प्रधानमंत्री संसद में थे भी, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। वो सिर्फ 28 साल, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। और वहीं से मेरे मन में यह सवाल आने लगा कि प्रधानमंत्री जी आज आप बात कर सकते थे, आप क्यों खामोश रहते हैं? 2014 से 12 साल हो गए, 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, वो भी अमित शाह बोलते रह गए। आप हर बड़े मसले पर खामोश होते हैं। और इस बार तो बच्चे थे, अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी से वो बात करते थे, वो दुश्मन थे, ये राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे, ये दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते थे? और जब मैं राजनीतिक विरोधी कह रहा हूं तो मैं जानता हूं लोग कहेंगे राजनीतिक प्रोटेस्ट था, उनकी बात भी मान लेता हूं कि चलो ठीक है, मंच पर राजनीतिक लोग थे, लेकिन वो जो लाखों की भीड़ थी वो सब नेता नहीं थे। और अगर वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर सकते थे तो सरकार छात्रों के नाम पर संवाद क्यों नहीं कर सकती थी? पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी होती है राजनीति करना, मान लेता हूं मैं, वो कर रहे होंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में संवाद करने की, बात करने की। और जो ताकत आज नरेंद्र मोदी साहब की पुलिस ने बैरिकेड में झोंकी, क्या वो ताकत संवाद में नहीं लग सकती थी? और अगर लग जाती तो क्या हो जाता? एक मेज 2 कुर्सी इतना काफी था। आप खुद सोचकर देखिए, जितनी मेहनत सरकार ने लाठी का खर्चा उठाने में लगाई होगी, क्या वो लफ्जों के खर्चे से महंगी होती? लेकिन फिर भी लाठी चुनी गई। मैं फिर कह रहा हूं, आप में से कुछ लोग आओगे, कहोगे यार आरोप तो हर सरकार पर लगते हैं। मान लिया 100% सही, लेकिन लोकतंत्र में भाई साहब जवाबदेही नाम की भी तो कोई चीज होती है। और खासतौर पर उस प्रधानमंत्री से जो सबसे ज्यादा संवाद करके सत्ता में आए, सबसे ज्यादा सवाल खड़े करके सत्ता में आए, जिन्हें जनता ने अपना प्रधानमंत्री मानकर ही वहां तक बैठाया, तीसरी बार तक पहुंचे हैं, क्या वो एक अपील नहीं कर सकते थे? इसीलिए आज सवाल केवल आरोप का नहीं है, आज सवाल एहसास का है। वो एहसास जो टपरी से उठकर सड़क संसद तक पहुंचा, वो एहसास जो सरकार के विरोधियों के साथ साथ सरकार के अपने लोगों में पहुंचा,
और आज हर कोई देश में पूछ रहा है कि मोदी जी बात तो कर सकते थे ना, इसमें क्या ऐसा था? कितने सारे लोगों का खून बहा, कितने लोग चोटिल हुए, कितना नुकसान हुआ, बात करके 10 मिनट में यह सब सुलझाया जा सकता था। और जब बात नहीं हुई, चुप्पी हुई, तो आज इस चुप्पी को हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि 2-4-5 मिनट मत देखेंगे, या तो अभी छोड़ दीजिए या बैठ के पूरा सुनिएगा, क्योंकि यह संवाद होना जरूरी है और यह संवाद सरकार के आलोचकों और सरकार के समर्थकों दोनों को समझना जरूरी है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आज प्लीज आप ये वीडियो पूरा सुनिएगा। और एक और गुजारिश कर रहे हैं कि जब देश इतना दिलेरी दिखा रहा है, हम इतनी दिलेरी दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी का हिसाब मांग रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा ताकि हम आप तक अपनी वीडियोस पहुंचा सकें और आप इसे देश में आगे बढ़ा सकें, ताकि ये संवाद बढ़ेगा, ये चुप्पी टूटनी चाहिए। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जुड़ेंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी, हौसला अफजाई होगी। अब सीधे शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत में मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक है, क्योंकि लिस्ट फॉरवर्ड हो रही है ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कहा जा रहा है कि भीम आर्मी, आयसा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कुछ और लेफ्ट के संगठन जो हैं वो मिलकर सीजेपी की भीड़ में आ रहे। मान लेते हैं हम यही सच है, मंच पर झंडे यही, ये भी मान लेते हैं किसी का मकसद अपना चेहरा चमकाना होगा, किसी को अपने राज्य में चुनाव जीतना होगा, किसी को अपने आप को रिवाइवल करना होगा, मान लिया। लेकिन अब एक सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, वो जो नीचे भीड़ थी लाखों की, वो क्या थी? और आपको क्या लगता है, इस देश के छात्र इतने बेवकूफ हैं, किसी पार्टी के एक फोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे, अपना करियर बर्बाद करने पहुंच जाएंगे, आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे, हफ्ता भर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे? अरे भाई साहब, किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है और जो बनी रहती है ना, वो दर्द वाली होती है, और दर्द किराए पर नहीं मिलता साहब। बहुत सारे वहां पर अभिभावक थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। आदमी अपना छोटा बच्चा लेकर क्यों आएगा? उन आंसुओं की रिहर्सल नहीं की गई है। और एक और बात, राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से खड़ी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती, वो आग देखकर हाथ सेकने आती है। और आग किसने लगाई? उस पेपर लीक ने, जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में ये मंच केवल राजनीतिक था तो कितना आसान था सरकार के पास इसे खाली करवाना। आप जाते, बात कर लेते, ये एश्योर कर देते कि दोबारा नहीं होगा। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में मल्टीपल पेपर लीक हुए हैं, उनको हटा देते। इतनी सी मांग थी ना। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं, लेकिन यह नहीं किया गया। राजनीति को मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री की खामोशी। सरकार की चुप्पी वो खाद होती है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की फसल लहराती है, और यही देखने को मिला। इसलिए जो झंडा गिन रहे हैं कि समाजवादी वाली पार्टी वाला था, आम आदमी पार्टी वाला था, जेएनयू वाला था, उनसे फिर मैं कहूंगा, सवाल ये पूछो कि बात क्यों नहीं, और मोदी जी बात क्यों नहीं करते। और यही आज का हमारा टॉपिक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी बात क्यों नहीं करते। आज इस विषय को हम एक्सपोज करेंगे। शुरुआत नीट से करते हैं। नीट के विषय पर जहां सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिला, इस विषय पर कौन कौन बोला है, हम आपको गिनाते हैं। शिक्षा मंत्री ने बोला, कबूलनामा तक दिया। एनटीए बोला, हाँ चिट्ठी दी। सीबीआई बोली, कह रही देखो गिरफ्तार की। सुप्रीम कोर्ट बोला, विपक्ष बोला, सड़क बोला, चाचा ताऊ नाना काका फूफा सब बोले, सब ने जाना समझा। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोले, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और मैं प्रधानमंत्री या कोई आलोचक होकर नहीं बोल रहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के समर्थकों से भी कह रहा हूं कि साहब
आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कोई संबोधन सुना है? मैंने नहीं सुना। और अगर आपको मिलेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना लिंक, मैं सुधार करूंगा। क्योंकि मेरा चुप्पी पर सवाल है कि मोदी जी की चुप्पी चॉइस है या अवॉइड करना है, या उनका फैसला है। अब आप में से कुछ लोग तर्क लेकर आ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं, हर बात पर थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। आप जानते हैं बाकी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री कैसे संवाद करते हैं, या जो प्रमुख होते हैं कैसे संवाद करते हैं। क्योंकि मोदी जी की चुप्पी की बात है, इसलिए उदाहरण से आज हम आपको समझाते हैं बाकी जगह संवाद कैसे होता है। इंग्लैंड, वहां जो प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी, हर हफ्ते संसद में खड़े होते हैं। विपक्ष सीधे सवाल पूछता है, बिना बदले, बिना तैयारी का मौका दिए, जो मर्जी आए पूछ लो, और खड़े होकर जवाब देना पड़ता है, वहां से भाग नहीं सकते। और यह हर हफ्ते होता है, कई दशकों से चल रहा है। चर्चिल से लेकर आज तक कोई प्रधानमंत्री उनका बच नहीं पाया। अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे है। वहां पर राष्ट्रपति जो हैं वो पत्रकारों के सामने खड़े होते हैं, पत्रकार के मन में जो आए वो पूछते हैं, तीखे से तीखा सवाल, कड़वे से कड़वा सवाल, बेइज्जती वाले तक सवाल, और उनके जवाब देने पड़ते हैं। क्योंकि वहां चुप रहने कोई विकल्प नहीं है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई साहब वहां से तुलना करने की जरूरत क्या है, वो तो विदेश है, हमारी परंपरा अलग है। चलिए आपकी बात फिर मान लेते हैं हम, और हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहां पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक आपको उदाहरण देते हैं। हर दौर में पत्रकारों ने सवाल किया है, जवाब मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री लोग चिढ़े, खीस आई, लेकिन वो भागे नहीं। ये परंपरा दशकों तक चली है। एक आपको उदाहरण बताते हैं, शायद आपको शॉक कर जाए। वो मनमोहन सिंह साहब जिन्हें देश ने मौन मोहन कहा था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे साल दर साल पत्रकारों के सामने बैठकर। इनफैक्ट जाते जाते जनवरी 2014 में विदाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, जहां पर 100 से ज्यादा पत्रकार थे, तीखे सवाल थे। और वहीं पर मनमोहन सिंह साहब ने वो लाइन कही थी जो इतिहास में दर्ज हो गई, इतिहास एक रोज मेरे साथ इंसाफ करेगा। अब आप सोचिए कि जिस आदमी को पूरा देश मौन मोहन कह रहा था, वो भी सवालों का सामना करके गए। मौन मोहन सिंह भी माइक के सामने बैठ रहे थे। लेकिन आज आंकड़ा बताऊं आपको, साल 2014 से लेकर आज तक एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अकेले खड़े होकर पत्रकारों से संवाद कर रहे। 12 साल मेरे दोस्त, 12 साल। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड है। सिर्फ एक बार कोशिश हुई थी, मई 2019 में चुनाव खत्म होने पर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस दिन मोदी जी मंच पर आए, पत्रकारों ने सवाल किया और जवाब जानते किससे दिया? अमित शाह साहब। मोदी जी जानते क्या कहे उससे? उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, अध्यक्ष जवाब देंगे। यानी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और सवाल का जवाब बगल वाले को दिया। 12 साल में बस एक बार से। अब कोई बोलेगा कि अरे मोदी जी तो इंटरव्यू देते हैं। बिल्कुल देते हैं, पर आपको मोदी जी के इंटरव्यूज की क्या क्लिप्स याद है? चलो आज मेमोरी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो क्लिप्स उनकी वायरल हुई हैं इंटरव्यू से, वो है आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर? क्या आप बटुआ रखते हैं? आप में इतनी ऊर्जा कैसे, थकान कैसे मिटाते हैं? ये वो सवाल है जो ज्यादा वायरल हुए। इन्हें सवाल कहेंगे आप डेमोक्रेसी में? पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ऑक्सीजन की कमी, सरकार की हर विषय पर जवाबदेही, ये सवाल होते हैं। और एक परसेप्शन देश में बना है, सरकार के समर्थक भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट न्यूट्रल है, चलो मैं उस पार वालों को नहीं कह रहा हूं कि जो सरकार के विरोधी जर्नलिस्ट हैं, जो खाली पानी पी पी कर गाली देते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो में रोज थंबनेल लगाकर सरकार गिराते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उनको भी इंटरव्यूज नहीं मिलते हैं। अब आप कहोगे मन की बात होती है, रैलियों में बात आती है, ट्वीट आते हैं। अरे भाई साहब फर्क समझिए, मन की बात में सवाल
चूज किए जा सकते हैं, या अपने मन की बात होती है, कोई पूछता नहीं, रैली में कोई पूछता नहीं, ट्वीट एक तरफा संवाद, बोला जा रहा है लेकिन सिर्फ वहां पर जहां पर सवाल नहीं पूछ सकते। और यह संवाद नहीं है, यह भाषण है। संवाद दो तरफा होता है, एक बोले दूसरा पूछे, लेकिन आज सिर्फ एक तरफ से आवाज आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खामोश क्यों रहते हैं हर इंपॉर्टेंट विषय पर? यह सवाल केवल आज नीट को लेकर नहीं है, पिछले 10-12 सालों का पैटर्न है। और यह पैटर्न अब देश को परेशान कर रहा है कि मोदी जी चुप क्यों। आप याद कीजिए, मणिपुर महीनों जला, लंबा दौरा नहीं, लंबा संबोधन नहीं, वीडियोस वायरल होने पर संसद के बाहर कुछ सेकंड। कोविड, आपको थाली बजाने का सीन याद होगा, लेकिन कोविड में जब दूसरी लहर आई थी, भाषण आए थे, ऑक्सीजन के सीधे सवाल पर सीधा जवाब कभी नहीं, और वो दौर बहुत टफ था। किसान आंदोलन, साल भर वो सीमा पर बैठे थे, ऊपर से सीधी बातचीत महीनों बात की गई। अग्निपथ, जब नौजवान सड़कों पर उतरे, मंत्री बोले, प्रधानमंत्री नहीं आए। संसद में विपक्ष ने एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को लेकर बार बार सवाल पूछा, चले नाम ले लेते हैं, अंबानी अडानी को लेकर बार बार सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी ने कई बार जवाब दिए, लेकिन उन नामों पर एक शब्द नहीं दिया। पेपर लीक, ये तो अब एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है, न्यू नॉर्मल। हर बार मंत्री, हर बार एजेंसी, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं। जिस जंतर मंतर पर आज यह हंगामा हो रहा था, इसी जंतर मंतर पर 2023 में देश की बेटियां जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहलवान थी, वो इसी जंतर मंतर पर महीनों बैठी थी। जब वो लड़कियां मेडल जीत कर आई थी तो ट्वीट हुए थे, फोटो खिंचाई गई थी, घर बुलाया गया था। और हर बार होता है, कोई भी क्रिकेट टीम जीत कर आती है, मोदी जी घर बुलाते हैं। लेकिन जब वो बेटियां इंसाफ मांगने सड़क पर बैठी तो चुप्पी। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या? जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उन बेटियों को सड़क पर घसीटा गया। हर बार एक परसेप्शन डाल दिया जाता है कि ये विपक्ष के लोग हैं, इनका एजेंडा है। अरे हो सकता है आपके देश के लोग भी हैं भाई, इन्हीं बेटियों को आपने अवार्ड दिया था, किसी वजह से नाराज है। फिर मैं कह रहा हूं, सियासत करने का मौका विपक्ष को इसलिए मिला है क्योंकि एक इश्यू क्रिएट हुआ है जिसपे आप संवाद नहीं करते। आप संवाद करते, विपक्षी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती। हर बार इससे काम नहीं चल सकता ना कि ये सब खराब लोग हैं। नई संसद जिसकी ऊंची दीवारें, आज बात करें, ये दीवारें उस दिन भी ऊंची थी जब महिला पहलवानों को घसीटा गया था, आज बस दिखाई पड़ी। कुल मिलाकर कहें तो पैटर्न बड़ा साफ है। और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं ये बात कि जहां तालियां हैं वहां पर माइक चलता है, लेकिन जब सवाल आते हैं तो खामोशी आ जाती है। आप जीतिए, आपके लिए ट्वीट आ जाएगा, लेकिन अगर आप रो रहे हैं तो उस पर चुप्पी रहेगी। और यही पर असली सवाल है, यही असली बात है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त संवाद है। जब सरकार संवाद छोड़ देती है तब लोकतांत्रिक संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। आसान भाषा में अगर कहें और इजी समझाने के लिए, तो जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं तो सड़क पर शोर आता है। आज जंतर मंतर के बाद सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वो इसलिए दिखा क्योंकि सरकार ने संवाद करना छोड़ दिया है। और नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सरकार को यह समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सरकारें टीयर गैस से नहीं, संवाद से चलती है। अगर सरकार ये सोचती है कि जनता ने आपको वोट देकर सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर पहुंचा दिया और ये 5 साल का ब्लैंक चेक है, तो आपकी सोच गलत है, गलत है साहब। आप ही की भाषा में कहें तो आप कहते थे कि आप जनता के चौकीदार हैं। चौकीदार से जवाबदेही तो होती है मोदी जी, जनता से वोट लेने के लिए थोड़ी है। अपने मफाद के चौकीदार। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप वोट लेते वक्त खाली बात कर लें और सवाल पूछ तो इग्नोर कर दें। वोट के बदले जवाबदेही, यही तो सौदा था ना मोदी जी, यही तो बात थी ना मोदी जी। 22 लाख बच्चे थे, 10 से ज्यादा मौत हो गई है, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है, बच्चा से लेकर पुलिस वाला तक पिटा है। आप क्यों चुप हैं मोदी जी?
ये आप बोलना और आप चाहिए। समझिए मोदी जी कि प्रधानमंत्री की कोई चुप्पी इसका हल निकालना सिर्फ एक आदमी का बोलना नहीं होती है। प्रधानमंत्री की खामोशी एक खाली जगह बनाती है, और राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। जब आप खामोश होते हैं तो अफवाह फैलती है, हर बार पेपर लीक को लेकर फैलती है, री एग्जाम को लेकर फैलती है। जनता सोचती है कि हमें तो कोई सुनने वाला ही नहीं, हर सच भी झूठ लगने लगता है, क्योंकि जहां जानकारी नहीं होती, संवाद नहीं होता, वहां अफवाह हुकूमत करती है। और दूसरा, मोदी जी, बच्चे का भरोसा टूटता है। बच्चा देश का सोचता है कितना बड़ा कांड हो गया। जो प्रोटेस्ट करने आया वही बच्चा नहीं सोच रहा मोदी जी। जो बच्चा दूर दराज बैठे मोबाइल चला रहा है वो भी सोच रहा है कितना बड़ा कांड हो गया मोदी जी। और आप देश के मुखिया, और आपने 2 शब्द बोलने लायक नहीं समझा। आज आप सामने आए तो खाली राहुल गांधी मजाक उड़ा चले गए। अरे कितना बच्चा ऐसा होगा जिसने 3-3 साल मेहनत की होगी, सब खराब हो गया उसका। 10-12 बच्चा मर गया मोदी जी, उनके लिए 2 शब्द भी आपके पास नहीं थे। आज प्रोटेस्ट से भी सोनम वांगचुक को जब उठाया गया, जब वो मरने वाले थे, हाईकोर्ट ने कहा, या इसलिए उठाया गया कि आज संसद का सत्र का तमाशा ना हो। उसमें भी कितना आपको सोनम की चिंता थी या उस मुद्दे की पता नहीं, पर अपनी चिंता थी, इसीलिए आज पूरी बैरिकेडिंग लगवाई गई थी। और यही वो पल होता है जब देश का लड़का सोचता है कि यार सिस्टम हमसे इतना कटा हुआ है, और फिर वो नौजवान भी सिस्टम से कटता है और उसे वापस जोड़ने में पीढ़ियां लग जाती हैं। और याद रखिएगा मोदी जी, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। इंदिरा गांधी को भी गुमान था। इतिहास में आप तुलना करते हैं नेहरू जी से, इंदिरा जी से। इतिहास की सिर्फ अच्छी घटनाओं से तुलना नहीं की जाती, इतिहास में जाकर वो भी देखिए, क्योंकि चोरी मुफ्त नहीं होती, उसकी कीमत अफवाह होती और भरोसा चुकाता है देश। और फिर मैं कह रहा हूं, मनमोहन सिंह साहब के पास मजबूरी थी। मोदी साहब आपके पास मजबूरी नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा था इतिहास मेरा हिसाब करेगा। आप ये बात नहीं कह सकते। और मैं तुलना आपकी मनमोहन जी से यूं ही नहीं कर रहा हूं। ये तुलना सबसे पहले किसने की थी? खुद आपने की थी मोदी जी। 2013-14 में आप खुद कहते थे कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं। तो जो बात आप कहते थे वो आप पर भी तो लागू होगी ना। ये पैमाना तो आप ही बनाए थे मोदी जी। तो जो तराजू मनमोहन जी के लिए था, जब उनका मजाक मौन मोहन करके हम सब उड़ा रहे थे, आज उस पर जब आप तौले जा रहे हैं तो फिर इस पर गलत क्या है? इंसाफ तो यही है। और वैसे भी मनमोहन साहब कौन थे? नेता नहीं थे, अर्थशास्त्री थे, अफसर थे, प्रोफेसर थे। वो कभी लोकसभा तक नहीं जीते। कम बोलना उनकी फितरत थी। वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सोनिया गांधी ने बनाया था। कुर्सी उनके पास थी लेकिन रिमोट कहीं और था। ऊपर से गठबंधन की सरकार, सहयोगी गर्दन पर, अपनी पार्टी पर उन्हें कोई पकड़ नहीं थी। मतलब उनके पास चुप रहने के 3 बड़े बहाने थे: उनका स्वभाव, रिमोट जो सोनिया जी के पास था, और गठबंधन की मजबूरी। इसके बाद भी देश ने उनको माफ नहीं किया, जिंदगी भर ताने दिया, और उस इंसान को कहकर जाना पड़ा कि इतिहास मेरे जाने के बाद मेरा इंसाफ करे। लेकिन आज तीनों बहाने डाले। अगर स्वभाव की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी इतिहास के सबसे ज्यादा बोलने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं। रिमोट की बात की जाए तो सत्ता का पूरा कंट्रोल मोदी जी के पास है। और गठबंधन, भैया, जो सरकार एक रात में नोटबंदी लागू कर सकती है, आर्टिकल 370 हटा सकती है, 3 तलाक पर कानून बनवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जिला करके राम मंदिर बनवा सकती है, वो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर एक बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? और यही सबसे चुपने वाली बात है। मनमोहन जी की चुप्पी फितरत थी, स्वभाव था, लेकिन देश नहीं बख्शा। आज आप बच रहे हैं, जानबूझकर चुप हैं। और जो चुप्पी फैसला हो, उसे सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। और आज हम पूछ रहे हैं आपसे कि मोदी जी, मनमोहन जी के पास मजबूरी थी, आपके पास क्या बहाना है? आप ही का नारा था ना भाई कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यही कहते ना मोदी जी आप। ना खाऊंगा, ये इंडिविजुअल ईमानदारी की बात है। हम मान लेते हैं कि आप 100% ईमानदार हैं, आप 1 पैसे की चोरी नहीं करते, मान लीजिए। लेकिन मोदी जी, ना खाऊंगा के बाद की लाइन थी ना खाने दूंगा। ना खाने दूंगा को जवाबदेही कहते हैं। अगर हम मान ले कि पहला वाला आप 100% निभा रहे हैं, तो भी तो मोदी जी दूसरे वाले पर सवाल होगा ना, क्योंकि आधा वादा निभाना भी तो वादा तोड़ना होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल ईमानदारी से ज्यादा जवाबदेही का है।
हो सकता है ईमानदारी आपकी निजी संपत्ति हो, लेकिन जवाबदेही जनता की अमानत है मोदी जी। और जितनी बड़ी कुर्सी होती है जवाबदेही उतनी बड़ी होती है। यही तो लोकतंत्र है। और जब दुश्मन से बात कर सकते हैं तो अपनों से क्यों नहीं। आज जब सड़क से संसद में पुलिस वाले और बच्चे दोनों पिटपिटा रहे थे, तो हमारे मन में सवाल आया कि अंग्रेज भी तो बात करते थे गांधी जी से। अब याद कीजिए 1931, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर थे, अंग्रेज जेल भेजते थे, दुश्मन मानते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के अनशनों पर क्या होता था। वो जालिम फिरंगी सरकार जो हमारी दुश्मन थी, जिसने हमें कैद कर रखा था, वो बातचीत करती थी, चिट्ठी रखती थी, वायसराय तक हिलते थे। इरविन ने गांधी को मेज पर बिठाया, बात की, समझौता हुआ। गुलाम देश में हुकूमत अपने दुश्मन से बात कर रही थी। लेकिन आज जब हिंदुस्तान आजाद है तो चुनी हुई सरकार 3 हफ्तों में एक बार में है। फिर मैं कह रहा हूं, एक टेबल 2 कुर्सी, बातचीत, सब खत्म हो जाता। ना ये बैरिकेड की जरूरत पड़ती, ना ये फोर्स की जरूरत पड़ती, ना बदनामी की जरूरत, ना मार पिटाई की, ना वो मेट्रो में हुए तमाशे की, ना वो अंदर से जो पुलिस वाला बंदूक ताने खड़ा था। पर ये सब कुछ नहीं हुआ मोदी जी। क्यों? क्योंकि बातचीत में आदमी को झुकना पड़ता है और सिस्टम को ऐसा लगता है इस दौर में कि झुकना सही नहीं है। एक्शन लेना आसान लगता है। सोनम वांगचुक को उठा लो, 2023 में पहलवान बेटियों घसीट लो, आज संसद के अंदर बंदूक तान दो, लाठी उठा के पीट दो, लेकिन बात नहीं करेंगे। अरे भाई, बात करना झुकना नहीं होता है मोदी जी, जिम्मेदारी निभाना होता है। और यहां ऐसा लगता है आपकी सरकार में एक्शन लेना आसान है, सुनना मुश्किल। और यहां मोदी जी आपको वाजपेयी जी याद करने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वाजपेयी जी आपके गुरु थे, आपकी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनसे विपक्ष में भी सरकारें सलाह लेती थी। जब वो सत्ता में आए तो विरोधियों से भी रिश्ता बना। और वाजपेयी जी कहे थे ना मोदी जी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। वो समझते थे मोदी जी कि लोकतंत्र जनता से बनता है, लोकतंत्र इमारतों से नहीं संवाद से बचता है। और आप भी समझते रहे हैं। पहले किसान आंदोलन में 11 दौर की बातचीत हुई थी, मंत्री मेज पर बैठे थे और आखिर में मोदी जी खुद आप कैमरे पर आए थे, कानून भी वापस लिया था, क्षमा तक मांगी थी। अगर आप किसानों के लिए झुक सकते हैं तो फिर अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल सकते? और बच्चे तो झुकने को भी नहीं कह रहे ना मोदी जी, कानून वापस नहीं मांग रहे, कुर्सी नहीं मांग रहे, सिर्फ बोलने को कह रहे हैं। और बोलना तो मोदी जी आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है। जिस चीज के लिए आपको पूरी दुनिया जानती, वही चीज इन बच्चों को नहीं मिल रही और इसीलिए परेशान हो रहे लोग कि आप खामोश क्यों हैं। बात ना करने का मतलब समझते हैं आप? बात ना करने का मतलब होता है कि सामने वाले को सुनने लायक तक नहीं समझते। और जब सरकार अपने बच्चों को सुनने लायक ना समझे तो बच्चे क्या समझेंगे? और एक बात, नौजवानों से गुस्सा जायज है भाई, लेकिन एक चीज याद रखना दोस्त, आखिर में गांधी वाला रास्ता जीतता है। सवाल पूछो, तेज पूछो, लोकतंत्र की गरिमा है। ये हमको आपको समझना है, लेकिन सरकार को यह समझना है कि 50 साल बाद गुस्सा क्यों है। क्योंकि गुस्सा आसमान से नहीं टपका है। आज सड़क से संसद तक जो कुछ दिखाई पड़ा, इसकी जड़ को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको समझाते हैं। एक लड़का छोटे शहर का 3 साल से रोज सवेरे 4 बजे उठता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बुखार हो, घर में पैसा कौड़ी हो, खाना हो ना हो, उठता है और मेहनत करता है। पिता ने कोचिंग की फीस के लिए कर्जा लिया है, मां ने गहना गिरवी रखा है और परिवार को लगता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन फिर 3 मई 2026 को लड़का परीक्षा देने बैठा। देश के 551 शहरों में उसके जैसे 22 लाख बच्चे बैठे। पेपर हुआ, उम्मीद बंधी और फिर 12 मई को खबर आई कि एग्जाम रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि जो गेस्ट पेपर हफ्तों से बाजार में घूम रहा था वो असली पेपर था, उससे मैच कर रहा था। पर्चा उस लड़के से पहले बाजार तक पहुंचा था और पकड़ा गया कौन? जिन लोगों पर एनटीए ने भरोसा किया था, पेपर से जुड़े प्रोफेसर, कोचिंग वाले, सिंडिकेट। और ये सब खुद शिक्षा मंत्री ने माना है। पेपर लीक हुआ है, एनटीए फेल हुई है, कमांड चेंज में सेंध है, उनके शब्द। यानी रक्षक ही भक्षक बना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मंत्री कह रहे हैं।
अब आप उस लड़के से पूछो भ्रष्टाचार क्या होता है, वो आपको परिभाषा नहीं बताएगा, वो आपको अपनी मां की आंखें दिखाएगा, अपने पिता के टूटते सपनों को दिखाएगा, उसका गिरा हुआ कॉन्फिडेंस आपको बताएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है, 2024 में भी नीट में यही हुआ था। बिहार, झारखंड, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट 5 साल के अंदर 41 परीक्षा लीक, 15 राज्यों में 1,40,00,000 बच्चों पर असर, और ये 2024 से गिनती है। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो है। लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये चीज एक दिन बाय दिन एक ना हवा पकड़ती जा रही है बहुत ज्यादा। इसमें मतलब कि नुकसान भी हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि भाई जो 20 जुलाई को होना है ना प्रोटेस्ट, उसमें पीसफुली एक प्रोटेस्ट होगा और मतलब कि प्रोटेस्ट करके हमने एक डिमांडें रखेंगे, लेकिन ऐसा भाई कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर बात करें ना तो भाई जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है ना वहां पर हर चीज एक जायज है। आप प्रोटेस्ट करें, आप सारी चीजें करें, आपके लिए एक जायज है। लेकिन ये भाई स्टार्ट ही तब हुआ जब एक नीट के भाई पेपर लीक हुए थे ना, तब मतलब कि जो एक एजुकेशन मिनिस्टर है उसको भाई एक इस्तीफा की डिमांड की गई थी कि आप इनसे मतलब कि हम इस्तीफा ले दें और हमारी जो डिमांड है ना वो मतलब कि किसी से नहीं है ना, तो हमारी ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दे या कुछ और हमारी डिमांड है, ऐसा कुछ सीन भी नहीं है। लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये मुझे लगता है कि मसला अब गवर्नमेंट को हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें अब सारा जो एक इकोसिस्टम है ना वो आ गया। अब मतलब कि आप स्टार देख लें वो इसमें आ गए, मूवी स्टार आ गए, क्रिकेटर आ रहे हैं, सारे आवाज उठा रहे हैं कि आप इस चीज को जल्दी से जल्दी हल करें और स्टूडेंट जो है ना वो प्रोटेस्ट एक मतलब के खत्म करें। लेकिन अगर भाई बात करें ना, एक दिल्ली में लास्ट जब इलेक्शन हुआ था तो तब एक बड़े बड़े इशू थे जो कि मतलब के हल हो ही नहीं रहे, तो यही गवर्नमेंट ने भाई वो मसले सारे हल किए थे। जब आप यमुना रिवर दे लें, बाकी जो भी मतलब के सारा इधर सीन था वो इस गवर्नमेंट ने हल किए थे। हाँ था कि पहले केजरीवाल की भाई इधर गवर्नमेंट थी, वो मतलब के इतने सालों बाद खत्म होगी और उधर भाई बीजेपी आ गई, तो ये एक चीज भाई एक चलती जा रही है। लेकिन भाई देखा जाए ना तो अब सारे डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना उसको इस्तीफा देना चाहिए, और बड़ी मात्रा में भाई प्रोटेस्ट हुए हैं बहुत ज्यादा। लोग तो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया था कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ उधर सरकार उलट गई, ऐसा श्रीलंका में हुआ सरकार उलट गई, तो नेपाल में हुआ, तो ऐसा सीन नहीं है। भाई बात ये ना वो सरकार की बात नहीं कर रहे, उल्टाने पलटाने वाली बात नहीं, वो सीधी सी बात है। मोदी साहब जो चुप्पी करके बैठे हैं ना वो तोड़नी चाहिए, इनके हक में बोलना चाहिए, उस बंदे को भाई उतार दें, जो भी वो सारा सिस्टम था उसको साइड पे करें। ये बात ठीक है, वो ठीक है, वो कौन सा कह रहे हैं कि मोदी साहब अपना इस्तीफा दें, वो ये कर दें, वो कर दें, सरकार वाली बात ही नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है ना उसका भाई फैसला होना चाहिए। जो वो बंदा है इसका पेपर लीक करने में जो जो बंदे शामिल थे उनको सबको भाई सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ उनका पद से नहीं उतारना चाहिए, उनको भाई सजा भी देनी चाहिए। नहीं ऐसा होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। अब डिमांड यही है तो भाई जब इतनी आवाजें उठना स्टार्ट हो गया तो तब। लेकिन जो भाई प्रोटेस्ट में हाल हुआ ना, हम तो भाई एक साइड देख रहे हैं कि स्टूडेंट को एक मारा गया, लेकिन भाई पुलिस भी इसमें मारी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस बेचारों के भी ऐसे साथ पर चोटें लगी हुई थी, सारा कुछ सीन हो रहा है। लेकिन ये एक चीज है कि भाई ये जो मतलब के सारे है ना इनका कोई पता नहीं चलता ये किस साइड पर चले जाते हैं। पहले यही मतलब कि हम इनकी वीडियो देखते थे और पीएम मोदी ने ऐसा कर दिया, उन्होंने सारा कुछ किया, नो डाउट नक्शा बदल दिया इंडिया का, नो डाउट करते भी हैं। लेकिन ये एक हवा होती है, जहाँ एक स्टार्ट होती है उस साइड पर भाई ये हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी दूसरी स्टेट में एक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर भाई देखा जाए ना तो जैसे एक सीन बनता जा रहा है ना, मुझे लगता है कि भाई ये एक इंटरनली चीज है तो सही, लेकिन ये ऊपर से भी काफी चीजें हो रही हैं। अब किसान देख ले, उन्होंने भी रैली निकाल दी है। किसानों की क्या डिमांड है? पंजाब के किसानों की तो कोई डिमांड नहीं। उधर तो ये लास्ट जलंधर में भाई वो स्टेशन का ओपनिंग करके आया, सारा कुछ उधर पीसफुल हो रहा था, इतनी स्पीच भी दी, इतने लोगों ने मतलब के अटेंड भी किया, वो एक सीन नहीं है। लेकिन आप पता नहीं
उधर के किसान क्या चाहते हैं। तो ये जब माहौल बनता है ना तब सारे नहीं, ये बात है बिना बात अपनी पॉलिटिक्स जो चमकाने के लिए कुछ फायदा भी उठाते हैं इस चीज का। यार आप आज देख लें, सारे जो भी भाई अपोजिशन से रेलेवेंट पार्टियां सारी उधर गई हुई थी। जाहिर बात है वो जाएंगे वो इस चीज का फायदा पैसे तो उठाएंगे। बस चला नहीं, अब देख यार, जितने भी जफर भाई- इलेक्शन वो आ रही है। जबर भाई मोदी साहब को बताया, अब चाहिए कि उस बंदे को भी हटाए जो उसका सारा अमला इस चीज में शामिल था ना। इनको भाई जो भी ये चाहते हैं इनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। बाकी बात भी ठीक है कि वो चुप करके बैठे हुए हैं, जो ये चुप्पी है ना ये तोड़नी चाहिए उनको। बाकी भाई अब वो फायदा उठाएंगे इस चीज का, वो जाएंगे वो कहेंगे कि भाई मोदी साहब तो कुछ कर नहीं रहा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे साथ मिलो। ऐसे जाहिर बात है कि वो जो है ना बैड इंप्रेशन पड़ता है जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना भाई वो तो निकले हुए हैं। सोनम सर को तो उन्होंने एक अपना वहाँ से ले गए थे और हॉस्पिटल में ले गए, उनका तो इलाज उन्होंने किया। लेकिन ये कि इधर जो है ना अब यहाँ पे एक सबसे बढ़िया हाल यही था कि एक सुकून से ये चीज़ें ख़त्म हो सकती थी। उसका क्या रीज़न है कि अब देखें कि मौके का फ़ायदा सभी उठा रहे हैं और यहाँ पर एक स्टेप लेते तो उनके साथ बातचीत करके जिस एजुकेशन मिनिस्टर ने ये काम किया या उसके अंडर ये हुआ है उसको वही एक ले लेते, उससे इस्तीफा और बात खत्म हो जानी थी, स्टूडेंट शांत हो जाने थे और बाकी जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते थे उनकी भी जो एक सारी चीज़ें हैं ना वो खत्म हो जानी थी। हर एक बंदा यही बोल रहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक इस्तीफा लेने से सारी चीज़ें ठीक हो जानी थी, वो नहीं हुआ। तो अब 2-3 दिन हो गए हैं भाई, इतना ज्यादा एक उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं जितने भी एक वहां पे गए हुए हैं और उल्टा जो पुलिस है उनके ऊपर भी वही चीजें हो रही है। सारी बात है अगर अब- आप उनको मारेंगे वो भी तो आगे से भाई वो भी एक कोई रिएक्शन इनका भी होगा ना। अब देखे कि आप भाई उन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट में घुसेंगे, जो कल का था ना वो यही था कि हमने पार्लियामेंट तक जाना है। क्या मेरी बात है, अंदर भाई सेशन स्टार्ट था, तो हर तरह से भाई चीजें देखनी होती हैं, इसीलिए भी सिक्योरिटी वगैरह होती है। बिल्कुल। बाकी ठीक है भाई, चीजें खत्म हो जाएं वही अच्छा है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई वो पहले एक दफ़ा ना हमने वीडियो लगाई थी तो उसमें भाई अपना जो सीएम साहब है ना वो योगी साहब वो इधर अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उनका एक भाई वो प्रोग्राम चल रहा था तो हर बंदा उसको बोल रहा था ये भाई बुलडोजर बाबा आ गए हैं, इन्होंने बोला था कि जो भी गलत काम करेगा हम उनके साथ ये कर देंगे उसके साथ वो कर देंगे। भाई मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी कि भाई ये सिर्फ मुखालफिन पर ही दावा बोल सकते हैं, जो इनके अपने साइड के लोग हैं क्या वो दूध के धुले हुए हैं, उनके ऊपर ये कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर इन्होंने क्या कुछ किया था। तो आज एक बंदा जो है वो पेपर लीक में सबके सामने आ चुका है, उसके ऊपर मोदी साहब की चुप्पी क्यों लगी हुई है, क्यों नहीं वो जवाब दे रहे। वो अवाम को, ये यंग स्टूडेंट है इनको मरवा रहे हैं, पुलिस को इनके सामने खड़ा कर दिया है, फौज को इनके सामने खड़ा कर दिया है। क्या चाहते क्या है कि ये अवाम और फौज आपस में लड़कर मर जाए एक साथ? क्या कि मोदी साहब क्या चाह रहे हैं? वो चाहते तो ये एक सेकंड की बात उनके मुंह से निकली थी, इसके बंदे से इस्तीफा लो, इसकी जगह पर नया बंदा लागू करो। इतनी सी बात वो अपने मुंह से नहीं बोल सका। पीएम पंजाब अपना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये कौन सी चीज है? प्राइम मिनिस्टर बना हुआ मोदी साहब, एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकल रहा कि एक बंदा गलत है, उसने गलत काम किया है। पूरी इंडिया जो है वो बह रहा फिरता है, लेकिन मोदी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा कि इस बंदे ने गलत काम किया है। पता भी सबको है, लेकिन यही चीज है कि अब पॉलिटिक्स तो दूसरी जो अपना है अपना जमातें वो तो अब इन्वॉल्व होंगी, उनको तो पता चल जाए कि आगे स्टूडेंट खड़े हैं उनके पीछे हम भी खड़े हो जाते हैं, तो उनको तो सियासत का मौका मिल गया। लेकिन इन्होंने खुद उनको मौका दिया है। बातें तो सारे बड़ी बड़ी करते हैं कि फलाना ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, आपको चुप्पी क्यों लगी है? और वो इतना तकड़ा बंदा भी नहीं है। यही चीज है। वो अनिल कपूर की एक फिल्म हमने देखी थी जिसमें वो अपना ठाकर साहब, अमरीशपुरी साहब, उन्होंने बोला था कि एक बंदे ने वो जो एक बस वाले को रोका था तो उन्होंने जी चक्का जाम कर दिया था। तो जब उनका फोन आया तो अपना एसपी साहब का या अपना आईजी पंजाब का, तो उसने आगे से बोला
ओ भाई मेरी कुर्सी की एक टांग तो इनके हाथ में है, इनसे हमें चंदा मिलता है, इनसे हमें ये मिलता है, तो मेरी कुर्सी के पीछे तुम पड़ गए हो। कुछ बसें जलती है जलने दो, अवाम मरती है मरने दो, ठीक है, 2-4 दिन ऐसा होगा उसके बाद सब चुप कर जाएंगे। तो यही चीज मोदी साहब करवा रहे हैं। अब इनको नहीं पता चल रहा कि अवाम मर रही है, बाहर लोगों के बच्चे मर रहे हैं, वो एक बंदे के लिए चुप करके बैठ गए। अब किस चीज की चुप्पी लगी उनको? यही है कि पानी हमेशा नीची साइड पे जाता है, ऊपरली साइड पे नहीं जाता। अब वो इनका खास बंदा है जिसकी वजह से इनकी जबानें बंद हो गई हैं। अच्छा, अगर कल को उसको रिमूव कर दे तो फिर? क्या रिमूव कर दे? उसको हटा दे तो फिर? ओ भाई वही तो कोई मांग रहे हैं, उन्होंने तो कोई ऐसी चीज नहीं आगे आप रखी। अभी जो बड़े बड़े बोल रहे हैं कि ऐसा हो उन्होंने गया, कोई मेरी बात अगर आज उन्होंने स्टूडेंटों ने अभी हम बैठे भाई हुए पहले हैं, बात तो हम सुने ना। बैठे हुए हैं। स्टूडेंटों ने कोई डिमांड रखी है, अच्छा। उन्होंने सिर्फ एक ही डिमांड रखी कि इस बंदे से इस्तीफा लो। वही हम बात कर रहे हैं कि अगर तो हर बंदा उनका राइट बनता है। एक बंदे का नाम पेपर लीक में आया है, वो उसको फायर हम भी करें, वही बात कर उससे रहे हैं इस्तीफा ले ले। कि अगर वो ये सबको जिधर ही खत्म हो जाएगा। तो हम भी वही बात कर रहे हैं कि अगर उसको हटा दे तो फिर तो भाई हटा दें, ये क्यों अवाम मरवा रहे हैं? तो हटाने या हटाना क्यों नहीं? कब बताएंगे? जब ये आपके सामने मेरी बात सुने, ये आपके सामने डंडों से पुलिस मार रही है, फौज मार रही है अवाम को, ये अच्छा तरीका है? और फौज नहीं आई, पुलिस है अभी उधर है, ये रेंजर है अंदर। उनकी मेरी बात सुनो, उनकी ठीक है, एक डिमांड है वो उसको हटाएंगे भी। आप प्राइम मिनिस्टर को किस साइड पर वो डिमांड कर रहे हैं? कौन? प्राइम मिनिस्टर की जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है ना, उनकी 3-4 मेजर डिमांड ये है कि भाई प्राइम सिर्फ- मिनिस्टर को भी हटाओ। भाई साहब सिर्फ वो उस बंदे का रिजाइन मांग रहे हैं, ना- प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन नहीं मांग रहे हैं। अब आपको इस चीज का नहीं क्या- पता, क्या- वो क्या डिमांड बताइए? एक डिमांड नहीं किसी की है, बात सुनाई 4-5 देनी है, डिमांडें हैं बात उनकी। पर मतलब जानी कि है, प्राइम जानी मिनिस्टर का भी वो डिमांड कर रहे हैं कि यही मसला उसको भी उनका हटाओ। इधर तक बात आने क्यों दी उन्होंने? यही मसला उनका पहले हल कर देते ना, आवाम पर सड़क पर आती ना, ये इतना बड़ा अपना इधर जो अब मौलवी बनाया साहब गया। प्रोटेस्ट का उधर राइट है, आप प्रोटेस्ट कर तो सकते भाई हैं। हम भी यही बोल रहे हैं ना, प्रोटेस्ट क्यों करने दिया उनको? तो उनको कर एक चीज का तो पता भाई है। जब मुल्क में डेमोक्रेसी होती है वहां पर प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी नहीं हुकूमत कर सकती। भाई, हुकूमत हुकूमत उधर सब- बोल भी नहीं सकती, प्राइम मिनिस्टर उधर हिल भी नहीं सकता, चाहे जितनी भी पावर हो। ये डेमोक्रेसी होती है। आपके इधर प्रोटेस्ट होता है, सीधे गोलियां नहीं मार देते। तो अब आपके कौन सा काम कर रहे हैं? आपकी कंट्री में बैन लग गया प्रोटेस्ट पर, कोई निकले तो सही प्रोटेस्ट करने में, क्योंकि ये क्या हो रहा है? आप तानाशाही इधर हुकूमत हमारे मुल्क में चलती है, उधर आजाद मुल्क है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए वो रोडों पे उनको अपना लाठियों से मार रहे इधर हैं। तानाशाह होती तो ये आपके सामने लाठियों से मार आप रहे हैं। मेरी बात सुनो। वो एक बंदा बेचारा प्रोटेस्ट बंदा होता है, है, वो खड़ा गाड़ी वाला, उसके ऊपर वो लाठियों की बारिश कर रहे हैं, वो सुकून से खड़ा हुआ है। तो वो आपको नजर नहीं आया? वो मिसाल नहीं है, तो जब वो उस प्रोटेस्ट मुल्क का होता है, नागरिक नहीं है। सारे हैं वो उस पर आवाज भी उठा रहे हैं, आपके सामने वीडियो भी देखी है। तो यही जो आजाद मुल्क होता है ना, उसमें यही होता है। आपके इधर करें प्रोटेस्ट, जाए सड़क पर, आपको एक दिन में भून देंगे, पता भी नहीं चलेगा। वो मेरा वो भाई, कम हम से तो कम पहले जिंदा तो है ना। हमने तो पहले अपने मुल्क के बारे में पहले बताया कि हमारे मुल्क में ये चीजें नहीं है, उनके मुल्क में ये सब कुछ है, वहां पर ये चीज तो वो इसलिए करने वहां नहीं पर दे भी रहे। यही हो रहा है। अगर उस मुल्क में वो तो हमारे मुल्क में अगर हो रहा यहाँ है। करने देते तो भाई, अगर हाँ। तानाशाही होते तो पहले दिन इनको बोलते। अभी चीज जो है इसका जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको एयरपोर्ट से पुलिस वो में लेकर मेरी बात- बात तो अगले की सुन लेने दो, ऐसे बीच में बोलते रहते हो। अगले मेरी बात सुन लो, फिर करते रहना। जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पुलिस एयरपोर्ट से लेकर आई है अपनी हिफाजत में। ये होती है डेमोक्रेसी, और उनकी डिमांडें हैं, उस पर वो वर्किंग कर रहे हैं, उसको हटाएंगे भी। अब प्राइम मिनिस्टर किस बेस पर, पीएम मोदी किस बेस पर उसको रिजाइन दे? कोई रीजन होता है ना आपके मतलब के देने का, वो तो चीज हो नहीं रही। और आपके सामने उसने 3-4 मुल्कों की मिसालें भी दी है, हां तक के ट्रंप के मुंह पर वो गाली निकाल देते हैं। डेमोक्रेसी या कुछ भी नहीं कर पाते। अब ये एक चीज चल रही है, नहीं चलनी चाहिए भाई। उस पर अगर पार्लियामेंट में घुसेंगे कुछ तो कुछ वो एक्शन करेंगे। अब ये तो नहीं मतलब कि चुप करके बैठ जाएंगे। दिया है ना क्या इधर पार्लियामेंट में घुसने का किन लोगों ने मौका दिया उनको? तो भाई प्रोटेस्ट ये नहीं होता, प्रोटेस्ट ये नहीं होता कि आप पार्लियामेंट में घुस होती है। तो जाहिर बात है भाई उन्होंने तो प्रोटेस्ट करना है पार्लियामेंट में। मान लेते, पहले मान देते थे। ये इस काम की नौबत ही नहीं आने देते वो। मौलवी साहब माननी बात क्यों नहीं माननी? अगर एक यार, डिमांड ही ओवर है फिर ये काम ही ना होता है। यार अगर उन्होंने मानी है तो वो इस्तीफा दे देते। कब मानी है? जब एक ये लोग मान माननी रहे हैं। भाई थोड़ा माननी तब है जब वो
पार्लियामेंट के अंदर चले जाएंगे, नहीं जा उसके बाद इन्होंने माननी है, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अंदर जा सकते। थोड़ा सा टाइम गेन करती है हुकूमत। बहुत टाइम गेन करती है। एक्टिविटी होती है ना, क्योंकि आप इन्वॉल्वमेंट होगी, इन्वॉल्वमेंट जब होगी ना तो फिर अंदर से पता चलेगा कि भाई कौन कौन किस किस हद तक। आप देख लो आज के दिन का जो प्रोटेस्ट है ना, उसमें भाई राहुल गांधी जो है ना वो भी गया हुआ था, अखिलेश यादव जो है ना वो भी गया हुआ था। मतलब ये सारे आस्ता आस्ता जो है ना वो जुड़ रहे हैं। जाहिर बात है इसको एक पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई आपके जो मामलात है ना इनको, अब जो भी स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद है उनको चाहिए भाई एक हल्ला ऐलान करें कि हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई तल्लक नहीं, जो भी इधर पॉलिटिशियन आ रहा है वो अपनी मर्जी से आ रहा है, हमारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं। बाकी रही बात भाई वो अभी तक जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना, आप कह रहे हैं लाठी चार्ज होता है, ये होता है, आप कोई भी मुल्क उठा के देख लें वहां पे यार अर्जेंटीना में ये हुआ वर्ल्ड कप के खिलाफ जो वो हारे हैं, क्या वहां पे ये अचर हुआ है यार सारा एक ये लाठी चार्ज ये नहीं कि भाई बंदे को भून देते आप, हमारे इधर आपके सामने क्या कुछ हुआ है, लेकिन कम से कम वो चीजें तो नहीं है। बाकी भाई हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि फ्रांस में देख ले 3 बार हुआ एक साल में, हम ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल जो है ना वो जो एक हो रहा है ये या मतलब हुकूमत सही कर रही है। अगर इस तरह का कोई केस आया है तो भाई हुकूमत, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस वक्त इंडिया में एक चीज ही है जो मतलब जिसके ऊपर लोग जो है ना वो बिल्कुल एक दिलो जान से जोर लगा रहे हैं, वो है एजुकेशन, वो है हेल्थ। ये 2 चीजें जो है ना वो बहुत जरूरी हो चुकी है इंडिया के अंदर, और इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा उनका भाई फोकस भी है। अगर थोड़ी सी भी इस तरह की एक्टिविटी होगी ना तो भाई अगर स्टूडेंट्स का नुकसान, आप देख लो वो मेहनत बेचारे करते हैं, अगर उससे पहले ये सारी चीजें लीक होकर सामने आ जाएंगी तो उनके पल्ले क्या रह जाएगा। तो तकलीफ तो वही होती है, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये एहतजाज है भाई दिन ब दिन इसको भाई एक नया रंग दिया जा रहा है जो कि मतलब एक समझ नहीं लग रही कि क्यों है। बाकी स्टूडेंट्स की डिमांड भाई एक ही है कि बंदे को भाई आप साइड पे करें, जिससे हो सकता है वो भाई पीछे हट जाए। लेकिन आप आगे इसका क्या है जो है ना वो आगे रिजल्ट दिख रहा है ये आप आगे देखेंगे, अभी तो भाई चीजें चल ही रही है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।